एपटे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते टिकस पैसा विकास काम करोना काल में पेट्रोल डिजेल उपरू आदाय होता केन्द्रीय टिकस रे कोरोना टीका 35,000 कोटी टंका खर्च कर केवल स्वास्थ्य बाबद खर्च को चलित बजेट 137% गत थर अपेक्षा बजेट रे खर्चर परिमाण 32% रही टिकस अर्थरे एही खर्च कर लक्ष्य रखा। पेट्रोल डीजल को लेकर सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें बोला है कि पिछले 6.5 साल में जो है डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820% बढ़ गई है और पेट्रोल पे 258% बढ़ गई है। 21 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक्साइज कलेक्शन हुआ है 6.5 साल में, और फिर भी पेट्रोल की जो है डीजल की कीमतें अभी भी चुनौती बनी हुई लोगों के लिए। देखिए, निश्चित रूप में अभी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण कंज्यूमर की प्राइस बढ़ी है। ये बात भी सही है, कुछ हिस्सा उसमें टैक्स भी इकट्ठा किया जाता है। केवल भारत सरकार टैक्स नहीं कलेक्शन करती है। माननीय सोनिया गांधी जी की जो दल की शासन राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स है, वो राजस्थान हो महाराष्ट्र हो, ऐसे ये समीक्षा करना सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन करती है सही नहीं, और ये बात सही है, टैक्स कलेक्शन भी किया जाता है। आज कोरोना के समय में देश की अर्थनीति जिस प्रकार की खराब स्थिति में पहुंची थी, उस स्थिति में आमदनी राज्य सरकारों की हो या केंद्र सरकार की हो, आमदनी लॉकडाउन के कारण ना के बराबर हो गई थी। उस समय में जो टैक्स के माध्यम से कुछ संग्रहित राशि है, उसमें हमने इस बार बजट में 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए व्यवस्था किया है। हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग को 137% बढ़ाया है। किसानों की खर्चे बढ़ाए हैं। रेलवे सेक्टर, रोड सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री में एयरपोर्ट्स बनना, बड़े बड़े कारखाना बनना, जिसके कारण देश में मैंडेज श्रम दिवस नए बनने वाले हैं। लोगों को रोजगार मिलने वाला है। लोगों को, सामान्य गरीब लोगों की आर्थिक उपार्जन हो, उसकी व्यवस्था की गई है। इस बार बजट में 32% ज्यादा खर्चा पिछले साल से किया जा रहा है। आखिर ये रिसोर्स हम लाएं कहां से? लोगों की भलाई के लिए इस सारे काम को किया जा रहा है। बाकी किसी को राजनीतिक टिक्का टिप्पणी देना है, उनकी विषय है। कैसे राहत दे सकते हैं? अभी 60 के आसपास क्रूड का डॉलर है, अगर आगे बढ़ सरकार, यह हमें उम्मीद है धीरे धीरे प्राइस सॉफ्टन होगा। जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बन रही है, उसमें कोरोना के कारण जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई थी, उस हिसाब से सप्लाई की भी कटौती हुई थी। सप्लाई करने वाले देश जो वादा किए थे कि जनवरी फरवरी तक सप्लाई को पूर्ववत स्थिति में ले आएंगे, वो नहीं ले आने के कारण ये स्थिति बनी है। हम उपभोक्ताकारी देश, विशेष करके एशिया महादेश की सारे देश इसमें दबाव बना रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी ही पड़ेगी। हमें लगता है इसकी कुछ फर्क आना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज अमेरिका के अंदर बर्फाली तूफान के कारण वहां भी थोड़ा उत्पादन रुका हुआ है। ये सारा विषय धीरे धीरे अस्थायी हम मानते हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।